डियर फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो कि बहुत संवेदनशील है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। एक छोटी सी कहानी से हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं, क्योंकि कहानी से ही थोड़ा चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, कहानियाँ ये हमें ज़्यादा अच्छे से समझाती हैं। एक बार की बात है, एक नोबेल प्राइज़ विनर महिला, एक लेडी जो थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, वो बहुत ज़्यादा जब अपने काम से परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा फेमस थी वो। तो उन्होंने राह की जंगलों की, और वहाँ उन्होंने एक साधु बाबा जो थे उनसे कहा कि भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और मेरे डिप्रेशन का कुछ इलाज कीजिए। वो साधु बाबा ने कहा कि आप के डिप्रेशन का मैं इलाज कर तो दूंगा, लेकिन आप मेरे अनुसार अगर चलेंगी तभी मैं आपका इलाज करूंगा, और अगर आप मेरे कहीं पर नहीं चलेंगी तो फिर जो है शायद मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊँ। ये सुनकर उस महिला ने कहा कि जो भी आप कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, और उस महिला ने उसकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार किया। साधु बाबा ये कहकर वहां से चले गए, और उसने कहा कि ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो कल आना। उसने कल मॉर्निंग में उसे बुलाया, वो लेडी आई और उसने कहा कि देखो, ये सामने एक सड़क है, ये कच्ची सड़क है, हमें इसे पक्का करना है, यहाँ पर आप पत्थर कूटो। उसने वो पत्थर कूटने शुरू किए। बाबा ने कहा, तो उन्होंने कहा था कि आपको मेरा हर कहा मानना पड़ेगा। तो वो लेडी उस पत्थर को कूटने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद में वो सुबह से शाम तक वो पत्थर को कूटती। बाबा ने कहा था कि जब तक मैं मना ना करूं आपने पत्थर कूटते रहना है। वो लेडी सुबह से शाम तक मेहनत करती रही, पत्थर कूटती रही, सड़क बनाती रही। उसके बाद जब शाम हो गई तो बाबा ने उससे कहा, ठीक है, अब आप आराम करो। लेडी ने आराम किया, आराम से सोई। सुबह हुई, फिर अगले दिन बाबा ने कहा कि जाके वो पत्थर कूटो। लेकिन हुआ क्या, जब वो जाकर देखती है तो उसने ये देखा कि जो उसने पत्थर कूटे थे वो वहां से सब हट चुके थे। वो किसी ने वो पत्थर हटा दिए थे, यानी कि वो सड़क बना रही थी और कोई उस सड़क को जो है हटा रहा था, उस सड़क को बर्बाद कर रहा था। ये देखकर वो लेडी जो है बहुत अचंभित हुई, लेकिन उसने सोचा कि चलो ठीक है, बाबा ने कहा है तो मैं पत्थर कूटती हूँ। उसने फिर से पत्थर कूटना शुरू किया और वहां पर सड़क बनाने की तैयारी करती रही। उसने पूरे दिन काम किया, उसने लगभग 1 किलोमीटर सड़क तैयार कर दी थी 2 दिनों में। लेकिन फिर वो जाकर सोती है और सुबह आकर देखती है, फिर जो है वो सड़क वहां पर उसे जो है खुद ही मिलती है, यानी जो उसने काम किया था वो सब बेकार था। अब वो काफी गुस्सा होती है और बाबा को आकर बोलती है, बाबा ये क्या तरीका है, मैं रोज सड़क बनाती हूँ, रोज पत्थर कूटती हूँ, लेकिन उसके बाद भी सड़क जो है कोई उखाड़ देता है। बाबा ने कहा, नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि देखा, तुम मेरा अनुसार नहीं चल सकती, मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकती, तो अब जो है तुम अपना फैसला ले सकते हो, तुम अपने वापस उसी दुनिया में जा सकती हो। लेकिन वो लेडी ने सॉरी बोला और उसके बाद में फिर वो अपने काम पर लग गई। दोस्तों, इस तरह से 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, वो सड़क बनाती। कुछ लोग जो थे, कौन रात में उस सड़क को उखाड़ देता, हटा देता, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बीत गए तो वो लेडी उस काम की आदी हो गई। जब शुरू में उसने पत्थर तोड़ने शुरू किए थे, जब सड़क बनानी शुरू की थी, तो वो एक नोबेल प्राइज विनर थी। जब उसने सड़क तोड़नी शुरू की थी, जब उसने सड़क पर पत्थर तोड़ने शुरू किए थे, तो वो एक अहंकार में भरी हुई थी। जब उसने पत्थर तोड़कर सड़क बनानी शुरू की थी तो उसके मन में था कि वो क्या थी। उसके मन में था कि वो एक रुतबा रखती है, उसके मन में था कि वो कहाँ से आई है, किस देश से आई है, उसके मन में था कि वो क्या कर रही है। लेकिन 8 दिन बाद उसका ये सारा नशा कमजोर पड़ गया। उसे अब ये भी नहीं पता था कि वो नोबेल प्राइज विनर है। उसे अब ये भी नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े ओहदे पर काम करती है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़ी लेडी है जिसको पूरी दुनिया जानती है। अब वो सिर्फ अपने बारे में ये जानती थी कि उसको सिर्फ एक ही काम करना है, कि ये सड़क बनानी है, बशर्ते ये सड़क बार बार उखड़ जाए, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं। अब वो रोज उठती, सड़क बनाने चल देती, सो जाती थक कर, फिर अगले दिन जाती, फिर सड़क बनाती, फिर अब उसके मन से सब कुछ निकल चुका था। वो पूरी दुनिया को भूल चुकी थी। अब वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये वो डिप्रेशन था जो उस बाबा ने, उस सन्यासी ने, उस साधु ने उसके मन से निकाल दिया था। उस बाबा ने, उस सन्यासी ने उसके मन से ये निकाल दिया था कि वो क्या है, उसकी हकीकत क्या है, जो कि एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था उसका अपने माइंड में, कि वो क्या है, क्या मौजूद, उसकी जो मौजूदगी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। हालांकि उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, उसने नोबेल प्राइज भी जीता, लेकिन अब वो एक प्लेन, एक सिंपल सादी महिला थी जिसको किसी बात का गम नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, किसी बात के ओहदे की परेशानी नहीं, किसी बात के काम की फिक्र नहीं। और अब डिप्रेशन उसके मस्तिष्क से बिल्कुल जा चुका था। वो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने जब गुजर गया तो उसके बाद में वो एक साधारण महिला थी। जिस तरह से एक नया बच्चा पैदा होता है उसी तरीके से वो एक महिला थी और अब एक नई राह पर चल चुकी थी। दोस्तों,
यही चीज है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। वो डिप्रेशन लेकर आई थी। डिप्रेशन बेसिकली हम अपने आप को जब बहुत सारे कामों से घेर लेते हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों से, बहुत ज्यादा चाहतों से, बहुत सारी चीजों की चाह, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी की चाह, बहुत ज्यादा ओहदे की चाह, बहुत ज्यादा तरक्की की चाह जब हमारे पास हो जाती है और हम ये देखते हैं कि हमें वो चीज नहीं मिल रहा है, तो हम अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यही डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ कि डिप्रेशन हमें जो है वो इस अवस्था में ले आता है कि हम अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं हम क्या हैं। हम खुली हवा को भूल जाते हैं, हम खुली सांसों को भूल जाते हैं, खुली हवा में लेने वाली सांसों को भूल जाते हैं। हम अपनी सारी जो है दुख दर्द जो है पाल लेते हैं उन समस्याओं को लेकर जो कि हमें नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी कहानी मैंने आपको बताई क्यों? ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि हमारी जो ज्यादातर परेशानियां हैं वो इस डिप्रेशन की दी हुई हैं, जैसे कि शुगर और ब्लड प्रेशर मूलतः यही कारण है जो कि मैंने आपको बताया, जिसका कारण है डिप्रेशन। डिप्रेशन की वजह से शुगर होती है, शुगर की वजह से किडनी प्रॉब्लम होती है, और किडनी प्रॉब्लम की वजह से आपको मालूम है कि हमें कितना नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे ज्यादातर मरीज आजकल शुगर के बहुत ज्यादा, इंडिया में शुगर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण जो है वो डिप्रेशन है। इसलिए डिप्रेशन को अपने आप में ना आने दें। अपने आप को उस लेडी की तरह क्लीन करें, अपने सारी परेशानियों से, दुख से। आप भूल जाइए कि आप क्या हैं, आप भूल जाइए कि आपने क्या किया है, आप भूल जाइए कि आपने क्या चाहा है। आप सिर्फ एक साधारण मनुष्य हैं जो इस जीवन को जीना चाहता है और अच्छे से जो है इस जीवन को एंजॉय करना चाहता है। थैंक यू।